जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो हम अपना तन मन और धन सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। कभी भी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का दिल नहीं तोड़ना चाहता है, लेकिन जब प्रेमिका की बात हो तो अलग ही व्यवहार होने लगता है। आज की इस लव स्टोरी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आखिर एक गर्लफ्रेंड एक आशिक के लिए कितना समर्पित है। ये लव स्टोरी महेश और राधिका की है। दोनों एक दूसरे से वर्षों से प्यार करते थे, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन महेश के घर में बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें राधिका भी शामिल थी। राधिका को देखकर महेश मदहोश होता जा रहा था। वो सोच ही रहा था, आखिर राधिका को अपने प्यार के बारे में कैसे बताऊं। उतने में राधिका ने उसे उसके घर छोड़ने के लिए कहा, तो महेश बहुत ही प्रफुल्लित मन से तैयार हो गया और रास्ते में अपने दिल की बात बताया। तो राधिका बोली, नहीं महेश, मैं आपको भाई मानती हूँ, उम्र में भी छोटी हूँ। तो महेश ने गाड़ी रोककर राधिका का पैर पकड़ लिया। महेश ने कहा, बस मुझे आपके कदमों में रहना है। आखिर में राधिका मान ही गई और कॉल और व्हाट्सएप पर बात ना करने की सलाह दी। महेश ने भी उसकी हर बात को बिना किसी हिचक के एक्सेप्ट कर लिया। इतने में उसका घर आ गया। महेश ने उसे उसके घर छोड़ दिया। अब उसकी लव स्टोरी की कहानी तो शुरू हो गई, लेकिन महेश के मन में कहीं ना कहीं कॉल पर बात ना करने का गम था। उसे फील हुआ, राधिका पहले से ही किसी से अटैच तो नहीं है, मैं उसके खुशी में बांधा बन गया हूँ। वो खुश है तो मेरा प्यार खुश है। इतना सब कुछ मंथन करने के बाद महेश ने राधिका से माफ़ी मांगने का फैसला लिया। लगभग 2 दिन बाद महेश ने किसी तरह से राधिका से जाकर माफ़ी मांगी। महेश बोला, राधिका मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे प्यार नहीं करता। इतना कहते ही राधिका पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। आखिर प्यार के लिए जो बंदा पैरों पर गिर सकता है, वो अचानक माफ़ी क्यों मांग रहा है। 10 दिन नहीं बीते थे, राधिका पूरी तरह से बेचैन होने लगी। महेश से मिलना चाहती थी, अपने गलती की माफ़ी मांगना चाहती थी। जैसे तैसे राधिका ने महेश से कांटेक्ट किया और अपने प्यार का इजहार किया। साथ जीने मरने की कसम तक खाई। राधिका का बर्थडे 9 जुलाई को था। बारिश और तूफान पूरी तरह से मजबूर कर रखी थी। लोगों का आना जाना मुश्किल था। इसके बावजूद महेश ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मार्केट जाकर उसके लिए गिफ्ट लिया। उसी रात में मिलने की प्लानिंग भी थी। महेश रात के 1 बजे उसे मिलने गया। उसे गिफ्ट देकर उसके माथे पर टीका लगाया, फिर गले जैसे ही लगाना चाहता तो राधिका महेश पर भड़क गई। सिर्फ इसीलिए प्यार करते हो महेश। एकदम शून्य हो गया, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गया हो। वहाँ से चुपचाप भीगी आंखों में आंसू लिए चला गया। दोनों की बातचीत बंद हो गई और अलग रहने लगे। महेश के दिल पर जो चोट लगी थी वो कभी नहीं भूल सकता था। उसके सारे कांटेक्ट को ब्लॉक कर दिया था। 2 महीने बाद राधिका ने अपनी फ्रेंड के नंबर से कॉल करके माफ़ी मांगी, तो महेश ने साफ इनकार कर दिया। मैं कभी भी आपसे संपर्क नहीं रख सकता हूँ, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। इतना सुनते ही राधिका रोने लगी और एक चांस के लिए गिड़गिड़ाने लगी, तो महेश भी मान गया। अब दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छे से चल रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने भी लगे थे। महेश राधिका के हर ज़रूरत को पूरा करता था, यहाँ तक उसके कॉलेज की फीस भी भरता था। एक दिन राधिका और महेश लॉन्ग ड्राइव पर थे, तो राधिका के नंबर पर काफ़ी कॉल और मैसेज आ रहे थे, लेकिन राधिका महेश के सामने कोई भी कॉल और मैसेज पिकअप नहीं किया। महेश को रास्ते में शक होने लगा, आखिर बात क्या है। जब महेश ने मोबाइल को चेक करने के लिए मांगा
तो राधिका ने स्विच ऑफ होने का बहाना किया। अब राधिका और भी शक के घेरे में आ गई। महेश गाड़ी रोका और मोबाइल लिया तो देखा 53 मिस कॉल और व्हाट्सएप खोलकर चेक किया तो आई लव यू जानू जैसे मैसेज लगभग 16 लड़कों के थे, जिसमें राधिका का रिप्लाई भी था। महेश ये सब देखकर काफ़ी दुखी हुआ और वही रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। राधिका को वही छोड़कर वो घर चला गया। वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार करने वालों को सच्चा प्यार नहीं मिलता है। जैसे ही अपने राधिका और महेश की लव स्टोरी को देखा। आपको कैसा लगा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं।